जलाभिषेक निकाली गई भव्य कलश यात्रा, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। बागली में महाशिवरात्रि के पर्व पर जगमगाया जटाशंकर तीर्थ, प्रशासन की उपस्थिति में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, भक्तों का लगा रहा तांता। ग्वालियर में मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ का दावा, सरकार की अनदेखी से हो रहा मजदूरों का शोषण, न्याय दिलाने की उठी मांग। मुंगेली में महाशिवरात्रि पर्व पर एक दिवसीय मेले का हुआ आयोजन, आगर नदी किनारे रामगढ़ में भक्तों की भारी भीड़ से मची धूम। और सीतापुर में 11वीं शताब्दी के मंदिर में लगे बम बम भोले के जयकारे, भक्तों की लगी भीड़, पंचामृत के साथ किया जलाभिषेक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। कोरोना के मामले कम होते ही अब त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जाने लगा है। राजधानी भोपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया और कलश यात्रा निकाली। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर साल महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। विशाल गंगाजली कलश यात्रा 44वां महाशिवरात्रि पर्व आज पशुपतिनाथ नेपाली समाज द्वारा ये भवानी धाम खेड़ापति हनुमान मंदिर से निकाली जा रही है। अभी विशाल संख्या में कम से कम आप देख सकते हैं हजारों लोग ये इस कलश यात्रा में शामिल हैं। हम लोग 12 बजे दोपहर 12 बजे मंदिर में पहुंचेंगे। मंदिर में जलाभिषेक होगा। बहुत मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे नेपाली समाज को कम से कम इतने लोग आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है। मैं सबसे कहना चाहूँगा आइए पशुपतिनाथ मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करिए। आज का दिन शुभ है और कल हम लोग विशाल भंडारा का कार्यक्रम है, कल दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा के ग्राम उंडारी में चलित शिवलिंग स्थापित है, जिसे सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1944 में जोबट रियासत के राजा राणा भीम सिंह और उनकी पत्नी मुकुंद कौर ने करवाया था। वहीं ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु अपनी कोहनी को टिकाए बिना शिवलिंग को उठा लेता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मौके पर हर साल 5 दिनों का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। और आज से पब्लिक इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के जो 74 गांव है गाँवों के वो पब्लिक भी आती है। और आसपास नानपुर, खट्टाली, अलीराजपुर, मतलब बहुत से दूर दूर के भी अपने बोरी, उदयगढ़ आसपास के बहुत से यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और सिद्धेश्वर महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये सिद्धेश्वर महादेव ऐसे है कि सब किसी की, और एक मनोकामना ये होती है कि ये जैसे महादेव है चलत महादेव है, मतलब चलने वाले हैं, जैसे अपन हाथ में उठाते हैं और चलते हैं नहीं, इस प्रकार के हैं। वो जो जमे हुए महादेव जी नहीं है, ये अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लाए यहाँ के उसको यहाँ पर जंगल था, यहाँ पर स्थापना कर दी थी, उठने के ऊपर ऐसे बना कच्चा बना करके और सिद्धेश्वर महादेव है। इसके अंदर क्या है कि इसकी एक प्रथा थी कि जब बना था यहाँ पे कुछ एक वो नुमा रहता है, तो उसके बाहर का आता लोग कुछ अपने मनोकामना करते हाथ जोड़ बैठ जाते थे, उसको उठाते थे, हिलाते थे, उठ जाती थी, एक सब काम हो जाता था। इसमें जितने भी मान बाधा यदि बाहर का जो भी आया वो सबका काम सिद्ध हुआ था। वो जा करके वर्षों बाद देखे तो बातें कह रहा था, हम उंडारी गए थे, उंडारी के अंदर सब सिद्धेश्वर महादेव, ये सिद्धेश्वर महादेव है। महाशिवरात्रि के मौके पर बागली के प्राचीन जटाशंकर तीर्थ स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जटाशंकर महादेव भगवान का दर्शन कर पूजन किया। वहीं प्रशासनिक तौर पर बागली थाना प्रभारी दीपक यादव भी वहां उपस्थित रहे। इसी प्रकार नगर कर्णावत में स्थित प्राचीन कर्णेश्वर महादेव मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कर्णेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पूजन किया। खबर ग्वालियर से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ ने दावा किया है कि प्रदेश में मजदूर सफाई कामगारों की स्थिति सही नहीं है। सरकार की अनदेखी से मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है। उनकी समस्याओं के लिए
मध्य प्रदेश कांग्रेस मजदूर कामगार प्रकोष्ठ ने बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जसराज चौहान ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में सभी मजदूर और कर्मचारी वर्ग से मुलाकात कर उनके हितों के बारे में हालचाल जानकारी ली जाएगी और पीड़ित मजदूर को शासन प्रशासन के माध्यम से न्याय दिलाने में पीड़ित मजदूर को पूरी सहायता दी जाएगी। जिसमें प्रमुख हमारी श्रीमती स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान उस वक्त उन्होंने दिया जब देश में छुआछूत चरम पर थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था रही जिसने सफाई कर्मचारियों के वर्ग के लिए उत्थान के लिए जो कार्य किए वो निसंदेह काबिले तारीफ और योगदान डाले हैं। संपूर्ण नगर पालिकाओं में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के विभिन्न स्तर की समस्याओं को उच्च स्तर पर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का दायित्व मुझे सौंपा गया है, जिसे मैं जल्दी ही दौरे कर रहा हूं। अभी वर्तमान में 3 संभाग के दौरे हो चुके हैं, जिसमें इंदौर संभाग, भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग। आगर नदी किनारे रामगढ़ में स्थित खर्रा घाट शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व में 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। खर्रा घाट अगर नदी किनारे महादेव का मंदिर है। यहां सन 1890 में शैव संप्रदाय के सिद्ध महात्मा शिव उपासक आए और इस भूमि पर शांति अनुभूति हुई, तब से तपोस्थली के रूप में विख्यात है। टेमरी नवागांव का शिव मंदिर खर्रा घाट महादेव गणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं तत्कालीन समय में अघोर साधुओं को तपोस्थली भी रही है। रतलाम में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां इस मौके पर शहर के अति प्राचीन गढ़ किला महादेव मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान भगवान श्री गढ़ किला का रुद्र अभिषेक किया गया। साथ ही शहर में हर शिवालय में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। रतलाम जिले के शिवालयों में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा, जहां मंदिर में शिव दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं शहर के कालिका माता मंदिर प्रांगण में सनातन सोशल ग्रुप के माध्यम से सभी को एकजुट सूत्र में बांधने वाले मंत्र धर्मो रक्षति रक्षिता का जाप किया गया। साथ ही इस दौरान शिव महारुद्र महाभिषेक भी किया गया। शमशाबाद में शिवरात्रि महापर्व के दिन नगर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना नगर के मंदिरों में की गई। प्राचीन शिवालय मंदिर में भक्तों ने मंदिर सजाया और दिन भर भगवान की पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर समिति ने नगर में भगवान भोलेनाथ का चल समारोह निकाला। भोलेनाथ की बारात शिवालय चौक से शुरू होकर तहसील वाले महादेव मंदिर तक पहुंची। शमशाबाद का सबसे प्राचीन मंदिर भगवान शंकर का, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये मंदिर को पानी से ऊपर उठा के संजय सागर डैम की वजह से ये मंदिर डूब गया था, इसको ऊपर उठा के बनाया गया है। चूँकि भक्तों की इस मंदिर में बहुत आस्था है, इसलिए सुबह से यहाँ पर भक्त आकर अभिषेक कर रहे हैं। इस मंदिर को जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर उठाकर बनाया गया है, पानी से ऊपर कर दिया गया है और ये इसी साल इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। आज शिवरात्रि महापर्व है। पहले तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों को शिवरात्रि महापर्व की शुभकामनाएं, बधाई। भगवान महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। और शिवरात्रि पर्व आज के दिन भगवान भोलेनाथ का पाणी ग्रहण संस्कार माँ पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ, इसीलिए हम सभी सनातन धर्म प्रेमी महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। और भगवान भोलेनाथ कृपालु दयालु हैं, वो केवल एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले हैं। उन्हें भगवान की शरण में जो भी आके एक लोटा जल भी चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शमशाबाद का सबसे प्राचीन मंदिर है। लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था और यहाँ पर भक्त लगातार अभिषेक कर रहे हैं। शमशाबाद से विनय सक्सेना की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के सुजालपुर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया, जहां शिवालयों पर सुबह से देर शाम तक भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान भक्तों ने बाबा का अभिषेक किया। वहीं मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने काफी चौकसी बरती। वहीं सीतापुर की महारानीपुर पंचायत में स्थित देवर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर 11वीं शताब्दी का है, जो कि भूतों ने एक ही रात में बनाकर तैयार किया था। मंदिर के पुजारी त्रिवेणी बाबा ने बताया, शिवरात्रि के दिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान पर पंचामृत के साथ जल अभिषेक भी किया गया। आज शिवरात्रि का महापर्व है। आज पूरे भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। आज शिवरात्रि के दिन महादेव भगवान शिव का विवाह का तिथि है, जिसको शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, आज मंदिरों में अर्थात शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। 11वीं से 13वीं सदी के आसपास निर्मित है, वहाँ पे आए हुए हैं और हम इस मंदिर के बारे में यहाँ के श्रद्धालुओं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। भारत माता की जय। आपका परिचय पहले बता दीजिए। है ना? मेरा परिचय है, यहाँ टूटा टूटा देव मंदिर है। तो इसकी सृष्टि देव मंदिर हमारे सतयुग के बाबा थे श्री श्री 108 जगचंदर बाबा, और वर्तमान में मैं श्री श्री 108 त्रिवेणी बाबा देव मंदिर। और हमारे सरगुजा जिला में एक ही रात में निर्मित देव धाम है, जो कि आज सभी लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, सभी का पूरा होता है। आइए हम और श्रद्धालु से बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती है जब भी हम मंदिर जाते हैं। और ये मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, इसके बारे में जैसे कि अभी महाराज बता ही रहे थे कि एक ही रात में निर्मित हुआ है ये मंदिर। और देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है।
शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इस दिन भक्त पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक तो किया। इसकी पहली तस्वीर हम बागली से दिखा रहे हैं, जहां कर्णेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। जहां दूसरी तस्वीर ग्वालियर से, जहां महाराजा बाड़े पर बने अचलेश्वर मंदिर पर रात से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीती रात से यहां अभी तक आप देख सकते हैं कि कैसे भक्तों की लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए। भक्ति इतनी बेकरार है। ग्वालियर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। तीसरी तस्वीर जशपुर से, जहां पत्थल गांव के किलकिला दुलेश्वर धाम में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां का स्वयंभू शिवलिंग लाखों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जशपुर में स्वयंभू शिवलिंग लाखों लोग यहां माथा टेकने आते हैं और ये तस्वीर आपके सामने। वहीं चौथी तस्वीर मंदसौर से है। यहां भगवान पशुपतिनाथ भगवान को दूल्हा बनाया गया है। सुबह 4 बजे से भक्तों ने यहां आना शुरू कर दिया, लेकिन भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया। पशुपतिनाथ मंदिर 2 साल से कोरोना के कारण बंद था और कुछ समय पहले ही यहां पर भक्तों की एंट्री शुरू हुई, लेकिन कई पैमानों और कई सारी बंदिशों के बाद अब भक्तों को दर्शन मिल पा रहा है। और 5वीं तस्वीर नरसिंहपुर से, जहां सुबह 4 बजे से ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना शुरू कर दिया गया। साथ ही भगवान का अद्भुत श्रृंगार भी किया गया। नरसिंहपुर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर भक्तों की भारी भीड़, कैसे भगवान का अभिषेक और आरती की जा रही है। और आखिरी तस्वीर रीवा से है, जहां भक्तों ने भगवान की झांकी निकाली है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने बागली, ग्वालियर, जशपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, रीवा, जहां इन शहरों में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। ये 6 आती हैं कैसे प्रदेश और देश के अंदर महाशिवरात्रि की धूम मची रही। पूरे दिन आज कहा जाए कि भक्तों ने बहुत ज्यादा ही उमड़कर प्रेम भाव के साथ भगवान के दर पर पहुंचे और 2 सालों की पूरी भक्ति आज ही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैसे शहरों, छोटे और बड़े शहरों में भक्ति किस कदर लोग दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कैसे महाशिवरात्रि की धूम मची रही, न सिर्फ इन 6 शहरों में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही शिवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से लोग मना रहे थे। इंतजार था आज के दिन का और लोगों ने अपनी भक्ति पूरी भी की। बागली, ग्वालियर, जशपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर और रीवा की ये तस्वीरें, जहां भारी भीड़ आप देख सकते हैं कि कैसे यहां भक्त भारी आस्था के साथ जिस चीज का इंतजार था महाशिवरात्रि के दिन का, उस दिन को आज उन्होंने पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया। वह अलीराजपुर, अंबिकापुर, डबरा और साथ ही साथ इन शहरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के दिन साल भर से जो लोग इंतजार करते हैं कि भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे शहरों में प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी कतारें आप देख रहे हैं, लाइन लगी रही भक्तों की और दिन भर अभिषेक और पूजन पाठ करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा और पूरी भक्ति आज उन्होंने की है। अलीराजपुर, अंबिकापुर, डबरा, राजगढ़, इंदौर और नरसिंहपुर की ये तस्वीरें भी उन्हीं की साक्षी हैं कि कैसे यह भक्त लाइन लगाकर आज के दिन को पूरी पुण्य कमाने के लिए लाइन लगी हुई है। राजगढ़ के अंदर शिवालयों में आप देखिए, राजगढ़ के अंदर कैसे शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों से गूंजे हुए हैं। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। महाशिवरात्रि के महापर्व पर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त सुबह से ही शिवालय में पहुंच चुके थे। पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया।
हम आपको अलग अलग शहरों से आ रही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप पहली तस्वीर अलीराजपुर के सामने ही आपके, जहां मालदेव धनदेव शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। भक्त इस मंदिर को धन देने वाला मंदिर भी मानते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अंबिकापुर से है, जहां शहर के गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है, जिसका जगह जगह स्वागत होता है। तीसरी तस्वीर डबरा से, यहां बनखंडेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। डबरा के अंदर और इसी मान्यता को पूरी करने के लिए यह भारी भीड़ उमड़ी है। चौथी तस्वीर नरसिंहपुर के गाडरवारा से, जहां गाडरवारा नगर में स्थित शिव मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इंदौर में गेंदेश्वर शिवधाम में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा और बम बम भोले के जयकारे लगाए गए। बागली, ग्वालियर, जशपुर की तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर ये साक्षी है कि कैसे शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया, पूजन पाठ की गया, आरती की गई। भारी भीड़ भक्तों की रही। दर्शनों के लिए आज के दिन का इंतजार था और उसी दिन को पूरा पुण्य लाभ लेने के लिए भक्त भारी भीड़ के साथ, भीड़ में बीच में आकर पूरी भक्ति के साथ इन्होंने आज दर्शन किए हैं। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर थी, जो तस्वीरें आप देख रहे थे। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।